Hello students, we are back with another new video, and in this video we will talk about next dynasty who ruled over Delhi Sultanate. So there were 5 dynasties who ruled over Delhi Sultanate, and we have read about the slave dynasty, Qutbuddin Aibak, Iltutmish, Raja Sultan. These were the major rulers of this dynasty. Now we will read about the Khilji dynasty. Khilji. It ruled from 1290 to 1296. The Khilji dynasty ruled from 1290 to 1320, and Jalaluddin Khilji was the founder of this dynasty. He was already 70 years old. In AD 1296, Alauddin Khilji, his nephew and son-in-law, had murdered him and captured the throne. 1296 में जलालुद्दीन खिलजी के नेफ्यू एंड सन इन लॉ ने उनका मर्डर करके उनकी गद्दी पर अपना अधिकार कर लिया. Alauddin Khilji was an ambitious young man. He believed that defense, consolidation and expansion could all go together. He also wanted to conquer the world and often referred to himself as the second Alexander of सिकंदर सानी और सिकंदर सानी. वो पूरे वर्ल्ड को जीतना चाहता था. अलाउद्दीन खिलजी पूरे वर्ल्ड को जीतना चाहता था और खुद को वर्ल्ड का सेकंड अलेक्जेंडर समझता था वो, और सिकंदर सानी समझता था. ड्यूरिंग अलाउद्दीन रेन द मंगोल्स इन्वेडेड इंडिया 5 times, बट एवरी टाइम Alauddin's जनरल रिपल्स देयर अटैक्स विद हैवी लॉसेस टू देम. अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में 5 बार मंगोल्स ने इन्वेड किया, आक्रमण किया, लेकिन हर बार उनको हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि जो अलाउद्दीन खिलजी के जो जनरल्स थे उन्होंने उनके अटैक के बदले में उनको भारी नुकसान पहुंचाया. बट दीज रिपीट अटैक्स मेड अलाउद्दीन थिंक ओवर द होल प्रॉब्लम इन ए सीरियस वे एंड मेक स्ट्रॉन्ग अरेंजमेंट टू चेक द मंगोल्स. लेकिन इन सभी ये जो बार बार अटैक होते थे, मंगोल्स बार बार जो अटैक करते थे, उन अटैक्स की वजह से अलाउद्दीन खिलजी को ये सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि उनको रोकने के लिए एक स्ट्रॉन्ग अरेंजमेंट करना होगा. कॉन्क्वेस्ट ऑफ नॉर्थ में उसके सैनिक अभियान कौन कौन से थे. इन परस्यूट ऑफ हिज पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन एंड कॉन्क्वेस्ट ही कॉन्कर्ड गुजरात, रणथंबोर, चित्तौड़ एंड मालवा. राजा कर्णा द राजपूत रूलर्स ऑफ गुजरात वॉज डिफीटेड. गुजरात के जो राजपूत राजा थे, राजा कर्णा, वो हारे. His attack on Chittor has been described vividly in Padmavat, written by मलिक मोहम्मद जैसी. और चित्तौड़ पर भी अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक किया और इसके बारे में डिटेल्स से पद्मावत में डिस्क्राइब किया गया है, जिसको मलिक मोहम्मद जैसी ने लिखा था. When Alauddin Khilji attacked Chittor, Rana Ratan Singh was captured by treachery, but a little later his brave soldiers rescued him safely to Chittor. चित्तौड़ पर जो अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक किया था, उसमें अलाउद्दीन खिलजी ने धोखे से राणा रतन सिंह को कैप्चर कर लिया, यानी कि उनको अगवा कर लिया. और लेकिन राणा रतन सिंह के जो बहादुर सैनिक थे, उन्होंने बहुत ही समझदारी से, सुरक्षित तरीके से राणा रतन सिंह को बचा लिया. अलाउद्दीन मेन objective in attacking Chittor was to acquire रानी पद्मिनी, the beautiful queen of the Rana. और चित्तौड़ पर अटैक करने का एकमात्र कारण यही था कि अलाउद्दीन खिलजी राणा रतन सिंह की ब्यूटीफुल वाइफ को पाना चाहता था, जिसका नाम पद्मिनी था. He again made a fierce attack on the fort of Chittor. The Rajput fought bravely but lost the battle. राजपूतों ने इस युद्ध का बहुत ही बहादुरी से सामना किया, लेकिन वो इस युद्ध को हार गए. The ladies performed Johar and perished in the flames. जो
लेडीज़ थी, जो फोर्ट के अंदर लेडीज़ थी, उन्होंने जोहर किया और अपने आप को आग के हवाले कर दिया, आग में जल गई। अलाउद्दीन देन अटैक्ड, plundered and destroyed many temples in the cities like मंडू, उज्जैन, धार एंड चंदेरी इन मालवा। इन जगहों पर अलाउद्दीन ने अटैक किए, उनको प्लंडर किया, उनको लूटा। प्लंडर मीन्स लूटा, एंड उनको डिस्ट्रॉय किया। काफ़ी मंदिरों को लूटा, डिस्ट्रॉय किया। कॉन्क्वेस्ट ऑफ डेक्कन, कॉन्क्वेस्ट ऑफ द डेक्कन। अलाउद्दीन वॉज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर who tried to conquer the Deccan। अलाउद्दीन ऐसा पहला मुस्लिम रूलर था जिसने डेक्कन को जीता, डेक्कन को जीतने की कोशिश की। ट्राइड टू कॉन्कर द डेक्कन। मलिक काफूर वाज इंटरेस्टेड विद दिस टास्क, और ये काम, डेक्कन को जीतने का काम मलिक काफूर को सौंपा गया। मलिक काफूर कॉन्कर्ड देवगिरी। मलिक काफूर ने देवगिरी को जीता। इट्स रूलर रामचंद्र ऑफ यादव डायनेस्टी वॉज कैप्चर्ड, और इसके जो देवगिरी के जो राजा थे रामचंद्र, जो कि यादव डायनेस्टी से थे, उनको कैप्चर कर लिया गया, यानी उनको अगवा कर लिया गया। सेंड टू दिल्ली, फिर उनको दिल्ली भेजा गया। एंड देन बैक टू देवगिरी एज ए वेसल, और फिर इसके बाद में उनको देवगिरी वापस भेजा गया। इसके बाद में मलिक काफूर ने वारंगल जीता इन 1309 में। प्रताप रुद्रदेवा ऑफ काकतीय डायनेस्टी सबमिटेड टू मलिक काफूर एंड आफ्टर मच रेजिस्टेंस। थर्ड, द्वारा समुद्रा को जीता। अलाउद्दीन ग्रीड फॉर वेल्थ स्टिल इंक्रीज, और इस तरह से अलाउद्दीन का जो लालच था, धन के लिए जो लालच था, वो बढ़ता ही गया। राजा वीराबल्ला थर्ड ऑफ होयसला डायनेस्टी ऑफ द्वारा समुद्रा सबमिटेड टू मलिक काफूर इन नवंबर 1310। आफ्टर दैट, इसके बाद में मलिक काफूर ने मदुरई को जीता। मलिक काफूर डिफीटेड वीरा पंड्या एंड देन वेंट टू रामेश्वरम टू बिल्ड मॉस्क एट मैनी प्लेसेस। आफ्टर दिस ही रिटर्न टू दिल्ली। और मलिक काफूर ने वीरा पंड्या राजा को हराने के बाद में वहाँ से वो रामेश्वरम की तरफ गया, और वहाँ पे काफ़ी मस्जिदें बनाने के बाद में वो फिर से दिल्ली की तरफ चल पड़ा। दिल्ली पहुंचा। अलाउद्दीन डेक्कन पॉलिसी। अलाउद्दीन की जो डेक्कन पॉलिसी क्या थी? अलाउद्दीन वो जो फार साइटेड स्टेटमेंट, दूरदर्शी था अलाउद्दीन खिलजी, काफ़ी दूर की सोचने वाला था। हिज चीफ एम इन कॉन्करिंग द डेक्कन वॉज इकोनॉमिक रादर दैन रिलीजियस और पॉलिटिकल। उसका जो मुख्य लक्ष्य था डेक्कन पर विजय पाने का, जो उसका मुख्य रीजन था, कारण था, वो यही था कि वो वहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन की तरफ अट्रैक्ट था, ना कि रिलीजियस और पॉलिटिकल। ही मेड द राजा हिज वेसल्स। ही टुक एनुअल ट्रिब्यूट्स एंड अमेस ग्रेट वेल्थ। एनुअल ट्रिब्यूट मिलती थी अलाउद्दीन खिलजी को राजाओं से। अलाउद्दीन अडॉप्टेड दिस पॉलिसी बिकॉज द साउथ वॉज फार ऑफ एंड इट वॉज डिफिकल्ट टू रूल इट डायरेक्टली फ्रॉम दिल्ली। ये नीति, ये पॉलिसी अलाउद्दीन खिलजी ने इसलिए अपनाई क्योंकि साउथ दिल्ली से काफ़ी दूर था, और दिल्ली से डायरेक्ट साउथ पर रूल करना डिफिकल्ट था। इसलिए उसने जो साउथ के जो रूलर्स थे उनको अपने वेसल्स बनाया। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। अब अलाउद्दीन खिलजी का प्रशासन कैसा था? अलाउद्दीन वॉज एन एबल एडमिनिस्ट्रेटर, एक योग्य प्रशासक था। ही फॉलोड द पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन, अपने साम्राज्य को विस्तार करने का और बढ़ाने का, और दूसरे राज्य क्षेत्रों को उसमें मिलाने की नीति उसने अपनाई। ही मेड सम स्वीपिंग रिफॉर्म्स फॉर कीपिंग कंट्रोल ओवर द नोबल्स। दिस मेजर्स इंक्लूडेड, नोबल्स पर अपना कंट्रोल करने के लिए उसने कुछ सुधार किए, रिफॉर्म किए,
वो कौन कौन से रिफॉर्म्स थे? द लैंड एंड प्रॉपर्टी विच वॉज गिवन टू द नॉबल्स एज इक्तास गिफ्ट्स और रिलीजियस एंडोमेंट्स वॉज टेकन बैक बाई द गवर्नमेंट। नॉबल्स को जो पहले इक्तास दिए गए थे या गिफ्ट दिए गए थे वो वापस ले लिए गए। मैरिज पार्टीज एंड सोशल गैदरिंग ऑफ द नॉबल्स वर रिस्ट्रिक्टेड। नॉबल्स का मैरिज पार्टीज में और सोशल गैदरिंग में प्रतिबंध लगा दिया गया। ड्रिंकिंग वाइन इन पब्लिक वॉज प्रोहिबिटेड। पब्लिक प्लेसेस पर वाइन पीने को प्रतिबंधित कर दिया गया, यानी कि पब्लिक प्लेस पर शराब वगैरह पर पूरी पाबंदी हो गई। एंड एफिशिएंट स्पाई सिस्टम वॉज ऑर्गेनाइज्ड। स्पाई सिस्टम यानी गुप्त विभाग, गुप्तचर की जो व्यवस्था थी उसको बहुत ही प्रभावी बनाया गया। एक्सेस ऑफ मनी फ्रॉम द नॉबल्स वॉज एक्सट्रैक्टेड बाई हैवी टैक्सेस। और नॉबल्स के पास में जो एक्सेस मनी थी, अतिरिक्त तो जरूरत से ज़्यादा जो धन था उसको भारी टैक्स लगा के वापस लिया गया। द प्राइजेस ऑफ ऑल आर्टिकल्स वर फिक्स्ड। हर चीज़ का, हर सामान का कीमत फिक्स था। ही केप्ट द प्राइजेस ऑफ एसेंशियल गुड्स वेरी लो। और जो ज़रूरत की चीज़ें होती है उनकी प्राइस अलाउद्दीन खिलजी ने काफ़ी कम रखी। मार्केट ऑफिसर्स वर अपॉइंटेड टू कीप ए चेक ऑन द प्राइजेस। और अगर मार्केट में जो किसी भी चीज़ का प्राइस है उन पर चेकिंग के लिए एक मार्केट ऑफिसर्स की अपॉइंटमेंट की जाती थी, उनको अपॉइंट किया जाता था। लैंड रेवेन्यू फॉर ऑल द लैंड्स वॉज फिक्स्ड। लैंड रेवेन्यू हर तरह की ज़मीन के लिए फिर से फिक्स किया गया। इन द दोआब द फर्टाइल लैंड बिटवीन द गंगा एंड यमुना रिवर्स द टैक्सेस वॉज रेस्ड टू 1/2 ऑफ द टोटल प्रोड्यूस। गंगा यमुना नदी के जो क्षेत्र में आता था दोआब क्षेत्र, वहाँ की जो फर्टाइल लैंड थी, उपजाऊ ज़मीन थी, वहाँ पर टैक्स टोटल प्रोड्यूस का 1/2 फिक्स किया गया, बढ़ा दिया गया। द रेवेन्यू रिकॉर्ड्स वर केप्ट अप टू डेट। रेवेन्यू रिकॉर्ड्स को अप टू डेट रखा गया। अलाउद्दीन खिलजी डाइड इन 1316। देयर आर मैनी मिसप्रिंट्स इन दिस बुक, काफ़ी मिसप्रिंट इस बुक में। So Alauddin Khilji died in 1316 AD. Soon thereafter, the Khilji dynasty fell and supplanted by a new dynasty, that of the Tughlaqs. और 1316 के बाद में अलाउद्दीन खिलजी की डेथ के बाद में खिलजी डायनेस्टी का डिक्लाइन होता गया, खात्मा होता गया। और उसके बाद में एक न्यू डायनेस्टी की फाउंडेशन रखी गई, नींव रखी गई, तुगलक डायनेस्टी। Okay. Tughlaq dynasty. So first of all, in Tughlaq dynasty, we will read about Ghiyasuddin Tughlaq, who ruled from 1320 to 1324, only for 4 years. This is the picture of Ghiyasuddin Tughlaq, and these are some coins of Ghiyasuddin Tughlaq. Ghiyasuddin Tughlaq was an efficient and experienced administrator and able military commander. He liberalized various harsh measures imposed by Alauddin Khilji and restored peace and order in the kingdom. अपने साम्राज्य में इन्होंने शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखी। और अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो कठोर नियम जो बनाए गए थे उन पर रोक लगा दी गई। He built the fortified city of Tughlaqabad in Delhi. He died in an accident in 1325. दिल्ली में एक सिटी बनाई, एक शहर बसाया इन्होंने जिसका नाम तुगलकाबाद था। और इस नए शहर की किलेबंदी की गई गियासुद्दीन तुगलक के द्वारा। Muhammad Tughlaq. It was Muhammad Tughlaq's reign in which the Delhi Sultanate reached its farthest extent. मोहम्मद तुगलक के समय में दिल्ली सल्तनत का काफ़ी विकास हुआ, काफ़ी प्रॉस्पर हुई। The account of a foreign traveler
Ibn Battuta provide adequate information about his reign. Ibn Battuta traveled from Morocco to India. Here he was appointed as the chief Qazi to Delhi. Ibn Battuta एक ट्रैवलर थे जो मोरक्को से इंडिया आए थे. उन्होंने अपने अकाउंट में मोहम्मद तुगलक के रेन के बारे में, मोहम्मद तुगलक के शासन के बारे में लिखा है और उनको दिल्ली में चीफ काजी अपॉइंट किया गया. मोहम्मद बिन तुगलक वॉज ए ग्रेट स्कॉलर ऑफ हिज टाइम. अपने समय के एक महान विद्वान थे मोहम्मद बिन तुगलक. ही वॉज well versed in various branches of learning such as logic, philosophy, mathematics, astronomy and physical science. Many of his ideas were very sensible and rational, but they were poor executed. उनकी आइडिया काफ़ी सेंसिबल होते थे लेकिन उनको कम ही एजुकेट किया गया, लागू किया गया, एग्जीक्यूट कम किया गया. So they ended in failures. So he has been described as the wisest fool. तो मोहम्मद बिन तुगलक को एक बुद्धिमान मूर्ख के रूप में डिस्क्राइब किया गया है. वाइजेस्ट फुल, बुद्धिमान मूर्ख. ए मैडमैन, एन आइडियलिस्ट एंड ए विजनरी. इन इनामों से मोहम्मद बिन तुगलक को डिस्क्राइब किया गया है. दीज फेलोर्स लॉर्ड हिज प्रेस्टिसेस. और इन सभी असफलताओं की वजह से उनकी जो गरिमा है, महिमा है, उसको ठेस पहुंची. He faced various rebellions in which several regions became independent. He died in 1351. काफ़ी सारे विद्रोह का सामना करना पड़ा और 1351 में इनकी डेथ हो गई. फिरोज शाह तुगलक, अगेन मिसप्रिंट, फिरोज शाह तुगलक. फिरोज शाह वॉज ए काइंड हार्टेड, एक काफ़ी भला इंसान था, काइंड हार्टेड था, पीस लविंग, शांति प्रिय था, एंड जस्ट रूलर, और एक राजा था, जस्ट रूलर. ही अडॉप्टेड अपीजमेंट, पॉलिसीज टू गेन सपोर्ट टू द नोबल्स, द आर्मी एंड द उलेमास. तो इन सब का सपोर्ट पाने के लिए, नोबल्स का सपोर्ट पाने के लिए, उलेमास एंड आर्मी का सपोर्ट पाने के लिए इन्होंने नए कदम उठाए. फिरोज शाह तुगलक्स रेन इन स्पेशली रिमेंबर्ड फॉर वेरियस पब्लिक वेलफेयर स्कीम. फिरोज शाह तुगलक के जो शासनकाल है इसको अलग अलग पब्लिक वेलफेयर स्कीम, अलग अलग भलाई के कामों के या भलाई की योजनाओं के रूप में याद किया जाता है. ही एस्टेब्लिश न्यू टाउन्स, एजुकेशनल सेंटर्स एंड हॉस्पिटल एटसेट्रा. आफ्टर द डेथ ऑफ फिरोज शाह, द governors of many provinces declared themselves independent kings. Finally, only a small area around Delhi remained in the hands of the sultans. फिरोज शाह तुगलक की डेथ के बाद में काफ़ी सारे जो गवर्नर्स थे उन्होंने खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया और अब दिल्ली सल्तनत केवल बहुत ही छोटा सा भाग बनकर रह गया था. इन्वेजन ऑफ तिमूर. अब इसी बीच तैमूर इंडिया में आया. ड्यूरिंग द रेन ऑफ द लास्ट रूलर ऑफ द तुगलक डायनेस्टी, नसीरुद्दीन महमूद. तुगलक डायनेस्टी के जो लास्ट रूलर थे जिनका नाम नसीरुद्दीन महमूद था, उनके समय में द मंगोल किंग फ्रॉम सेंट्रल एशिया अमीर तैमूर इन्वेटेड इंडिया इन 1398. अमीर तैमूर ने इंडिया पर अटैक किया, आक्रमण किया इन 1398. ही प्लैंडेड दिल्ली को लूटा एंड अदर टाउन्स एंड सिटीज इन द वे. जो भी उसके रास्ते में, कोई भी शहर आया, जो भी शहर उसके रास्ते में उसको लूटा. ही ऑर्डर्ड ए जनरल मासेकर इन दिल्ली. काफ़ी लोगों को मारा, मासेकर किया. लाइक महमूद ऑफ गजनी, he too carried wealth of India to beautify his own city of समरकंद. जिस तरह से महमूद गजनी जो इंडिया में आया था, इंडिया के धन को लूटने आया था, उसी तरह से अमीर तैमूर भी इंडिया में यहाँ का धन लूटने आया था और यहाँ से काफ़ी सारा धन लूटकर वो अपनी सिटी समरकंद को ब्यूटिफाई करने के लिए, सुंदर बनाने के लिए ले गया. दिस इन्वेजन gave the final blow to the Delhi Sultanate and various new kingdoms emerged in its place. So we have read about three dynasties of Delhi Sultanate: the Slave Dynasty, the Khilji Dynasty and the Tughlaq Dynasty. हमने 3 डायनेस्टीज के बारे में रीड कर लिया है. बाकी की डायनेस्टी के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे. तब तक आप इस वीडियो को फिर से रीड कीजिए.
टिल देन टेक केयर, हैव ए नाइस डे।